क्या आप नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनने की फिराक में हैं? तो आज अपन यूरिनरी कैथेटर के ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अपन स्टार्ट करते हैं 30 MCQ। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, फिर क्या है उसके ऑप्शन देखेंगे और बाद में आपको आंसर देना है और आपका आंकलन करना है कि आप कितने पानी के अंदर हो और कितने ऊपर हो। तो चलो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिस कैथेटर किस प्रकार का कैथेटर है? फोलिस कैथेटर किस प्रकार का कैथेटर है? ऑप्शन ए है इंटरमिटेंट कैथेटर, ऑप्शन बी है इंडवेलिंग कैथेटर, ऑप्शन सी है सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ऑप्शन डी है आपका एक्सटर्नल कैथेटर। जल्दी आंसर दे, जो फोलिस कैथेटर है वो किस प्रकार का कैथेटर है? ऑप्शन ए है इंटरमिटेंट कैथेटर, ऑप्शन बी है आपका इंडवेलिंग कैथेटर, ऑप्शन सी है आपका सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ऑप्शन डी है आपका एक्सटर्नल कैथेटर। जल्दी आंसर लॉक करें अपना, जल्दी आंसर लॉक करें। क्या होगा आंसर? आंसर इज बी करेक्ट। आंसर इज बी करेक्ट। क्या है? इंडवेलिंग कैथेटर है। जो आपका फोलिस कैथेटर है वो क्या है? इंडवेलिंग कैथेटर है। हमेशा याद रखें, फोलिस बैलून वाला इंडवेलिंग कैथेटर होगा। जो बैलून वाला है वो इंडवेलिंग कैथेटर होगा, क्योंकि बैलून उसके इसलिए लगाया जाता है ताकि रिटेंट रहे। रिटेंट रहे मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, और जो इंडवेलिंग मतलब ब्लैडर को खाली करने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखें कि फोलिस कैथेटर के बैलून का मुख्य फंक्शन क्या है। जो बैलून लगा होता है कैथेटर पे वो उसका मुख्य फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन देखें जल्दी। यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाना। बैलून का क्या कार्य हो सकता है? यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाना, इन्फेक्शन को रोकना। ऑप्शन सी है कैथेटर को ब्लैडर में पोजीशन में रखना, या यूरिन का कलर बदलना। क्या आंसर सही होगा कि जो बैलून है उसका काम क्या है? बैलून का क्या काम है? ऑप्शन दे, आंसर दें जल्दी, और आंसर लॉक कराएं। तो आंसर इज सी करेक्ट होगा। क्या होगा? जो कैथेटर है उसमें बैलून है वो क्या है? ब्लैडर में पोजीशन को बनाए रखना, कैथेटर की पोजीशन को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। तो बैलून बराबर रिटेंशन, कि ब्लैडर में वो रिटेंट रहे कैथेटर, इसलिए उसकी पोजीशन खराब नहीं हो, इसलिए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी कैथेटर का मुख्य उद्देश्य, कैथेटराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैथेटराइजेशन अपन क्यों करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है आपका ब्लैडर से यूरिन ड्रेन करने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है आपका ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट करने के लिए, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका रेस्पिरेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो जल्दी आंसर बताएं कि कैथेटराइजेशन क्यों किया जाता है। जल्दी आंसर बताएं, आंसर को लॉक करें। आपका आंसर होगा ब्लैडर से यूरिन ड्रेन करने के लिए। क्या है? कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं? ब्लैडर से यूरिन ड्रेन करने के लिए। तो कैथेटर, ब्लैडर कैथेटर या यूरिनरी कैथेटर बराबर यूरिनरी ड्रेनेज के लिए, यूरिन ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है। कैथेटराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लैडर से यूरिन ड्रेनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन है उसमें क्या है? कैथेटर का क्या किया जाता है? जो इंटरमिटेंट कैथेटर है, जो इंटरमिटेंट कैथेटर है उसका क्या किया जाता है? कैथेटराइजेशन में क्या है? परमानेंटली रखा जाता है। ऑप्शन बी क्या है? यूरिन ड्रेनेज करने के लिए इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है, या केवल सर्जरी में यूज किया जाता है, या केवल चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। जो इंटरमिटेंट कैथेटर है उसमें क्या किया जाता है? इन चार ऑप्शन में से जल्दी आंसर दें, जल्दी आंसर दें, कमेंट कर दें ताकि बाद में आप इवैल्यूएशन कर सको अपना। जल्दी बताएं। आंसर इज जो आपका बी है वो करेक्ट है। इंसर्ट करने के बाद क्या है? रिमूव किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद क्या है? रिमूव किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद क्या है? रिमूव किया जाता है कैथेटर को। तो हमेशा याद रखें, इंटरमिटेंट मतलब इंसर्ट ड्राइनेज रिमूव, इंटरमिटेंट इंसर्ट ड्राइन रिमूव, इंसर्ट ड्राइन रिमूव, याद रखें। जो इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन में क्या, कैथेटर को क्या है? ड्राइनेज करने के लिए इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। कैथेटराइजेशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो पेशेंट को, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा ध्यान रखोगे इंसर्ट करते समय? क्या है? क्या याद रखोगे? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एसेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन सी ज्यादा प्रेशर, ऑप्शन डी है क्या? बिना ग्लव्स के प्रोसीजर। क्या ध्यान रखोगे आप? जल्दी बताएं, आंसर दें, आंसर लॉक करें।
तो आपका आंसर होगा बी करेक्ट होगा। एसेप्टिक टेक्निक क्या है? एसेप्टिक टेक्निक पेशेंट को इन्फेक्शन देना थोड़ी, आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करना है, तो प्रिवेंशन कैसे करोगे? एसेप्टिक टेक्निक से करोगे, उसको इन्फेक्शन से बचाना है। तो क्या है एसेप्टिक टेक्निक? इसमें इन्फेक्शन रिस्क को क्या है कम करने का क्राइटिकल है, ठीक है। तो आपको पेशेंट को इन्फेक्शन कम करना है। अब ध्यान रखें कैथेटराइजेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन, कैथेटराइजेशन में क्या है इन्फेक्शन प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूरिनरी कैथेटर का साइज सामान्यतः किस यूनिट में बताया जाता है? जो यूरिनरी कैथेटर है उसका साइज अपन किस यूनिट में नापते हैं, ये बोल क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है mm, ऑप्शन डी है फ्रेंच या सीरीज में, या फिर ऑप्शन डी है इंच में। जो कैथेटर है उसको किस साइज में नापते हैं? तो आपका आंसर लॉक करें जल्दी। आंसर इज सी फ्रेंच, अपन जिसको क्या है FR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FR बोलते हैं, ठीक है। तो कैथेटर को क्या है हमेशा फ्रेंच में नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 फ्रेंच लगभग कितना होता है? एक फ्रेंच में लगभग कितना होता है mm में? तो आप 0.33 mm, ऑप्शन बी 1 mm, ऑप्शन सी 3.3 mm, ऑप्शन डी है 10 mm। जल्दी आंसर लॉक करें अपना। जो एक फ्रेंच बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा आपका 0.33 mm, ऑप्शन बी दे रखा 1 mm, ऑप्शन सी दे रखा 3.3 mm, ऑप्शन डी दे रखा 10 mm। जल्दी आंसर दें। तो आंसर इज आपका ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ए करेक्ट होगा। जो 1 फ्रेंच बराबर कितना होता है? 1 फ्रेंच लगभग 0.33 mm एक्सटर्नल डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैथेटर का साइज फ्रेंच साइज बढ़ाने पर क्या है डायमीटर का क्या होता है? जब कैथेटर की साइज बढ़ाओगे तो डायमीटर का क्या होता है, ठीक है। तो डायमीटर क्या है? ऑप्शन बोल रहा है 1 डिग्री डिक्रीज होगा, ऑप्शन क्या है बी बोल रहा है इंक्रीज होगा, सी क्या है सेम रहता है, या डी बोलता है 0 हो जाएगा। जब आप कैथेटर की साइज बढ़ाते हैं, उसकी फ्रेंच साइज बढ़ाते हैं, तो उसका डायमीटर है वो घटता है या बढ़ता है, 0 हो जाता है या सेम रहता है? जल्दी आंसर बताएं, जल्दी आंसर बताएं, आंसर लॉक करें जल्दी। तो आंसर इज इंक्रीज, बी करेक्ट होगा। जब क्या है आप फ्रेंच साइज जितना बढ़ाते हैं उसमें जो कैथेटर का एक्सटर्नल डायमीटर है उतना ही बढ़ता है, हाइयर फ्रेंच लार्जर डायमीटर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा अपन क्या है यूज में लेते हैं, अडल्ट यूरिनरी कैथेटर का कॉमनली यूज साइज कौन सा है? जो अडल्ट पेशेंट है उनमें अपन कॉमनली कौन सी साइज का कैथेटर यूज लेते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका 1 to 2 फ्रेंच, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका 6 to 8 फ्रेंच, और ऑप्शन सी बोल रहा है आपका 18 to 14, ऑप्शन डी बोल रहा है 13 to 14 FR। कौन सा यूज लेंगे जल्दी बताएं, आंसर लॉक करें अपना। आंसर इज सी करेक्ट। कौन सा है? सी करेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखें 14 to 18 फ्रेंच का साइज का जो कैथेटर है वो अपन कॉमनली अडल्ट में यूज लेते हैं, और ये फिक्स नहीं है, आपको पेशेंट को देखना है। पेशेंट को देखने के बाद ही और रिक्वायरमेंट के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर का, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट ये अपन कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। अडल्ट में क्या है, अडल्ट में 14 to 18 जो फ्रेंच साइज है वो कॉमनली यूज रेंज हो सकती है। एग्जैक्ट क्या है साइज पेशेंट और इंडिकेशन पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा गलतियां यही करते हैं। कैथेटर साइज चूज करते समय क्या है हमेशा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? कैथेटर साइज आप चूज कर रहे हो पेशेंट को, तो उस समय कौन सा प्रिंसिपल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है हमेशा सबसे बड़ा कैथेटर यूज लें, ऑप्शन बी बोल रहा है हमेशा सबसे छोटा और सूटेबल कैथेटर यूज लें, ऑप्शन सी बोल रहा है हमेशा 30 FR का कैथेटर यूज लें, ऑप्शन डी बोल रहा है पेशेंट एज का कोई महत्व नहीं है। तो जल्दी आंसर लॉक करें कि कैथेटर जो साइज है उसको चूज करते समय आप कौन सा प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे। आंसर जल्दी लॉक करें। तो आंसर इज बी करेक्ट है, आंसर इज बी। तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे छोटा और सूटेबल कैथेटर यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, स्मॉलेस्ट एंड सूटेबल कैथेटर यूज करेंगे
क्लिनिकल इंडिकेशन के अनुसार स्मॉलेस्ट एंड सूटेबल कैथेटर ट्रोमा और क्या है कॉम्प्लिकेशन को कम करने में मदद करता है। जो आप साइज हमेशा छोटी लोगे और सूटेबल लोगे तो क्या है जो इंजरी है वो नहीं होगी पेशेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोलिस कैथेटर में स्टैंडर्ड 2 वे जो कॉन्फ़िगरेशन वाला कैथेटर है उसमें कितने लूमन होते हैं? जो टू वे कैथेटर है उसमें कितने लूमन होते हैं? ऑप्शन ए है 1 लूमन होता है, ऑप्शन बी है 2 लूमन होते हैं, ऑप्शन सी है आपके 4 लूमन होते हैं, ऑप्शन डी है आपके 5 लूमन होते हैं। कितने लूमन होते हैं 2 वे कैथेटर में? कितने होते हैं? जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर इज 2 करेक्ट। 2 लूमन होते हैं। कितने होते हैं? 2 लूमन होते हैं। 2 वे फोलिस कैथेटर में हमेशा 1 लूमन होता है, वो क्या है यूरिन ड्राइनेज करने के लिए, और दूसरा लूमन है वो क्या है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज होता है। तो हमेशा ध्यान रखें 2 वे में क्या है, एक तो ड्राइनेज के लिए और एक दूसरा है जो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वे फोलिस कैथेटर में एडिशनल लूमन किस काम आता है? जो 3 वे फोलिस कैथेटर है उसमें क्या है 3 लूमन होते हैं। तो 2 लूमन तो अपन ने पढ़ दिए, एक तो उसको बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, एक यूरिन ड्रेन करने के लिए। तो तीसरा लूमन होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन देने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है कंटिन्यूस ब्लड इरिगेशन के लिए, ऑप्शन सी है बीपी मेजरमेंट करने के लिए, ऑप्शन डी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। कौन सा है? आंसर दें जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास ओनली, जल्दी दें। ऑक्सीजन देने के लिए तीसरा लूमन यूज किया जाता है, या फिर कंटिन्यूस ब्लड इरिगेशन करने के लिए यूज किया जाता है, या बीपी मेजरमेंट के लिए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? किसके लिए यूज किया जाता है जल्दी बताएं। आंसर को लॉक करें। आंसर इज बी करेक्ट। आंसर इज बी, जो कंटिन्यूस ब्लड इरिगेशन के लिए अपना 3 वे में तीसरा लूमन है वो ब्लड इरिगेशन के लिए यूज होता है। क्या है 3 वे में हमेशा ध्यान रखें, एक तो ड्राइनेज के लिए हो गया, दूसरा बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और तीसरा है वो इरिगेशन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, 3 वे में क्या है एडिशनल लूमन है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? इरिगेशन के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोलिस कैथेटर इंसर्ट करने के बाद बैलून में फ्लूइड किस लिए डाला जाता है? जो बैलून फ्लूइड डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, क्यों डालते हैं? ऑप्शन दे रखा है आपको यूरिन को डाइल्यूट करने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है कैथेटर को रिटेंट करने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है इन्फेक्शन करने के लिए, या फिर डी दे रखा है ब्लेडर खाली करने के लिए। जल्दी ऑप्शन बताएं, आंसर दें जल्दी, कमेंट करें, लॉक करें आंसर को जल्दी, कि जो आपका फोलिस कैथेटर इंसर्ट करने के बाद अपन जो बैलून में फ्लूइड डालते हैं वो क्यों डालते हैं? बैलून में फ्लूइड क्यों डाला जाता है? जल्दी आंसर दें। आंसर इज बी करेक्ट। क्या है? कैथेटर को रिटेंट करने के लिए ब्लेडर में बैलून को फुलाया जाता है। क्या है? जो बैलून है कैथेटर को ब्लेडर में क्या है पोजीशन में बनाए रखने के लिए क्या है इन्फ्लेट किया जाता है। बैलून बराबर रिटेंशन, बैलून है वो आपके ब्लेडर में कैथेटर की पोजीशन को बनाए रखता है, रिटेंट करके रखता है, हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जो बैलून इन्फ्लेट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? कॉमन सबसे ज्यादा अपन यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखें, सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका एयर, ऑप्शन बी दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेड स्टेराइल वाटर, ऑप्शन सी दे रखा है नॉर्मल सेलाइन, या फिर कोई भी अवेलेबल फ्लूइड हो। जो कैथेटर के बैलून में कौन सा फ्लूइड डालोगे? सबसे कॉमन आप गलती यही करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अपन गलती कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अपन को जो अपन डाल रहे हैं वही राइट करेंगे, पर वो वैसा होता नहीं है। तो क्या है, जो बैलून है उसमें कौन सा फ्लूइड डालेंगे? हमेशा ध्यान रखें स्टेराइल वाटर डाला जाता है। क्या है? स्टेराइल वाटर, रिकमेंडेड स्टेराइल वाटर डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि यदि दूसरा फ्लूइड है उसमें क्या है क्रिस्टल होते हैं, वो जम सकते हैं, और जम गए तो क्या है पेशेंट क्या है कुछ भी हो सकता है, मतलब इंजरी हो सकती है। आप जैसे ही कैथेटर बाहर निकालोगे तो उस बैलून के अंदर तो वो फ्लूइड है वो रिटेंट है, बाहर निकल नहीं पाया प्रॉपर, क्योंकि उसके क्रिस्टल थे वो जम गए, तो क्या पेशेंट को इंटरनल इंजरी हो सकती है। इसलिए हमेशा क्या है स्टेरॉइड वाटर डालना चाहिए। क्या है? ऑलवेज फॉलो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन, हमेशा जो मैन्युफैक्चरर है कैथेटर मैन्युफैक्चरर है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और
बैलून इन्फ्लुएंस करें, कैथेटर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, क्या है, कॉमनली स्टेराइल वाटर ही इंसर्ट करें, हमेशा ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, आपके दिमाग की बत्ती जला लें जरूर। कैथेटर का जो ड्रेनेज बैग है कहाँ रखना चाहिए, जो कैथेटर है उसका ड्रेनेज बैग है कहाँ रखना चाहिए और क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए है कि ब्लेडर से ऊपर रखना चाहिए, जो आपका ब्लेडर है उससे ऊपर रखना चाहिए, या फिर ब्लेडर के लेवल से नीचे रखना चाहिए, या फिर पेशेंट के चेस्ट पर रखेंगे, या फिर ब्लेडर के ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, या बेड के ऊपर। ऑप्शन जल्दी लॉक करें अपना आंसर कि जो कैथेटर का ड्रेनेज बैग है या यूरो बैग है या यूरिन बैग है उसको कहाँ रखेंगे। कैथेटर लगा दिया पेशेंट के, अब उस यूरिन बैग को कहाँ प्लेस करोगे, पेशेंट की छाती पर रखोगे, या फिर उसके ब्लेडर के लेवल बराबर रखोगे, या ब्लेडर से नीचे रखोगे, कहाँ रखोगे, या बेड के ऊपर ही टिका दोगे, कहाँ रखोगे, जल्दी आंसर लॉक करें। आंसर इज बी करेक्ट, आंसर इज बी करेक्ट, ब्लेडर के लेवल के नीचे, ब्लेडर के लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम करती है। जो बैग है वो हमेशा ब्लेडर के नीचे रखें, ग्रेविटी से क्या है, ड्राइनेज है बना रहता है और बैक फ्लो रिस्क कम हो जाता है ग्रेविटी से, क्योंकि ब्लेडर अंदर कोई मोटर तो लगी हुई नहीं है, ग्रेविटी से तो यूरिन आता है, ठीक है। जो स्पीकर है उसमें तो आपने कैथेटर डाल दिया, स्पीकर तो वैसे ही काम नहीं कर रहा। तो हमेशा ध्यान रखें ग्रेविटी से यूरिन को क्या है, बैक फ्लो से बचता है और यूरिन आसानी से ड्राइन हो जाए, इसलिए हमेशा क्या है, ब्लेडर लेवल से नीचे रखना है, जहां आपका ब्लेडर है उससे नीचे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैग को ब्लेड से नीचे रखने का मुख्य कारण क्या है। अपन रखते हैं नीचे, मुख्य कारण क्या है। यदि आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर जल्दी दे दोगे। ऑप्शन ए है डेकोरेशन के लिए, ऑप्शन बी है ग्रेविटी ड्रेनेज और बैक फ्लो प्रिवेंशन के लिए, ऑप्शन सी है पेशेंट को आराम देने के लिए, या फिर यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जल्दी बताएं, आंसर लॉक करें जल्दी। आंसर इज बी करेक्ट, ग्रेविटी ड्रेनेज और बैक फ्लो प्रिवेंशन के लिए क्या है, ब्लेडर से नीचे रखा जाता है यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अपन को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें। जो यूरिनरी कैथेटर का इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो यूरिनरी कैथेटर है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका कोटी, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी दे रखा है डायबिटीज, ऑप्शन डी दे रखा है अस्थमा। क्या होगा कॉम्प्लिकेशन, क्या होगा, कैथेटर आपने डाल दिया उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन कैथेटर लगाने के बाद पेशेंट में हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जल्दी आंसर लॉक करें, जल्दी आंसर लॉक करें, क्या हो सकता है। आंसर इज ए कोटी, क्या है, कोटी हो सकता है। कोटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्या है, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कोटी यानी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इनड्वेलिंग कैथेटर का इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, इनड्वेलिंग कैथेटर का इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, स्टार पॉइंट कर लें, ठीक है। कैथेटर प्लस इन्फेक्शन बराबर क्या हो गया, कोटी, कैथेटर लगा है उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, वो आ गया कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कोटी रिस्क कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या है। जो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की रिस्क को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या है। ऑप्शन ए है अननेसेसरी कैथेटराइजेशन को अवॉइड करें, बी है कैथेटर को अननेसेसरी लंबे समय तक रखना, सी ड्रेनेज सिस्टम बार बार डिस्कनेक्ट करना, बैग को ब्लेडर से ऊपर रखना। जल्दी आंसर बताएं, जल्दी आंसर लॉक करें, अपना आंसर लॉक करें। इंपॉर्टेंट, अपने दिमाग की बत्ती जला के इसको आंसर दें और कमेंट जरूर कर दें आंसर का, ताकि लास्ट में आप अपना एवोल्यूशन कर सकें, या आपने एक पेन और कॉपी लेके बैठिए उसमें आंसर लिखते जाएं। जो कोटी का रिस्क कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होगा, जल्दी लॉक करते हैं। आंसर इज ए करेक्ट होगा, अननेसेसरी कैथेटराइजेशन को अवॉइड करना, यदि जरूरत नहीं हो तो कैथेटर नहीं लगाना। ऐसे नहीं पेशेंट को जरूरत नहीं है और आप अपने प्रैक्टिस के लिए कैथेटराइजेशन कर लें, ना करें ऐसा।
हमेशा क्या है, अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन यूज, ठीक है। कैथेटर ओनली व्हेन इंडिकेटेड एंड अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन तक रखना कोटी को क्या है, प्रिवेंटेशन की प्रिंसिपल है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइम पर रखें, ठीक है। यदि 2 दिन की रिक्वायरमेंट है उसके बाद हटा दें, 3 दिन की है तो 3 दिन रखें, 4 दिन ना रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज क्लोज यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम को अननेसेसरी डिस्कनेक्ट करने से क्या बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है? ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, क्या है ऑप्शन आपका ए है इन्फेक्शन, क्या है इन्फेक्शन, या ऑक्सीजन लेवल, क्या इन्फेक्शन रिस्क, ऑक्सीजन लेवल, या ब्लड प्रेशर, या एपेटी, क्या हो सकता है? क्लोज यूरिनरी ड्राइनेज सिस्टम को आप बार बार डिस्कनेक्ट करोगे तो क्या हो सकता है? आंसर जल्दी लॉक करें। इन्फेक्शन रिस्क बढ़ सकती है, या ऑक्सीजन लेवल, या फिर अल्टर्ड हो सकता है, या ब्लड प्रेशर अल्टर्ड हो सकता है, या फिर जो एपेटाइट है वो। जल्दी आंसर लॉक करें। आंसर इज ए इन्फेक्शन रिस्क, क्या है? आंसर इज ए इन्फेक्शन रिस्क, क्या है? इन्फेक्शन रिस्क बढ़ सकती है। अननेसेसरी डिस्कनेक्शन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम की इंटीग्रिटी तोड़कर क्या है, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ा सकता है। तो कीप द सिस्टम क्लोज, हमेशा ध्यान रखें सिस्टम क्लोज, बार बार डिस्कनेक्ट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम में जो क्लिंक होने पर क्या करें, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में क्लिंक होने पर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, बीपी बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर कम हो जाएगा, या पल्स बंद हो जाएगी। क्लिंक होने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी है आपका बीपी बढ़ सकता है, या ऑप्शन सी है आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, या ऑप्शन डी है आपका पल्स बंद हो जाएगी। क्या होगा? आंसर जल्दी लॉक करें, आंसर जल्दी लॉक करें। आंसर इज ए करेक्ट। जो यूरिन फ्लो है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। क्लिंक या डेवलपमेंट लूप यूरिन फ्लो को क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या है? आउटफ्लो को क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जो आपकी ट्यूब है उसको चेक करना है ताकि वहां लूप या क्लिंक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रेनेज बैग में यूरिन अचानक आना बंद हो गया है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? यदि यूरिन बैग है उसमें यूरिन आना बंद हो गया अचानक, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला पॉइंट चेक करने का क्या होगा? ऑप्शन ए है तुरंत कैथेटर को निकाल देंगे, ऑप्शन बी है ट्यूब में क्लिंक या ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन सी है पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, या फिर ऑप्शन डी है जो बैलून है वो निकाल देंगे। जल्दी आंसर बताएं, जल्दी आंसर को लॉक करें कि जो ड्रेनेज बैग है उसमें यूरिन आना अचानक बंद हो गया है, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका जो कि तुरंत आप कैथेटर को हटा देंगे, ऑप्शन बी है आपका ट्यूबिंग में क्लिंक या ऑब्स्ट्रक्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी है आपका पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी है आपका बैलून निकाल देंगे। जल्दी आंसर लॉक करें। आंसर इज बी करेक्ट, आंसर इज बी करेक्ट कि आप ट्यूब में क्लिंक या ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करेंगे। क्या करेंगे? क्लिंक या ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करेंगे। फिर सिस्टम, हमेशा ध्यान रखें सिस्टम को सबसे पहले चेक करना है। क्या है? सिस्टम को पहले चेक करना है। पहले ट्यूबिंग और क्लिंक या डेवलपमेंट लूप और ड्रेनेज पाथवे जैसे सिंपल मैकेनिज्म को कोज असेस, सिंपल मैकेनिकल कोज है उनको असेस करना हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ड्रेनेज बैग को कहाँ एम्प्टी करना चाहिए? कहाँ एम्प्टी करना चाहिए? ऑप्शन ए है बेड पर करेंगे, ऑप्शन बी है एप्रोप्रिएट क्लीन कंटेनर में, ऑप्शन सी है फ्लोर पर, ऑप्शन डी है पेशेंट के खाने के बर्तन में। ये नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है, बेड पर भी नॉनसेंस है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आंसर इज बी करेक्ट। जो क्लीन कंटेनर हो उसमें चेक करना है, उसको खाली करना है। क्यों करेंगे? कि ताकि क्लीन होगा तो उसमें आपका इन्फेक्शन है वो कम होगा। हमेशा बैग को क्या है, क्लीन टेक्निक से डेजिग्नेट या अप्रोप्रिएट
मेजरिंग कंटेनर में हमेशा एम्प्टी किया जाता है ताकि आपको ये भी पता रहे कि कितना यूरिन आउटपुट आया है, ठीक है, और इन्फेक्शन भी नहीं हो। हमेशा यूज क्या, क्लीन डिजाइन कंटेनर। क्लीन डिजाइन कंटेनर में हमेशा क्या है, यूरिन बैंक को एम्प्टी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैथेटर इंसर्शन के दौरान रेसिस्टेंट मिलने पर क्या करना चाहिए। कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, रेसिस्टेंस मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है फोर्सफुली पुश करेंगे, ऑप्शन बी है ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ऑप्शन सी है फोर्स नहीं लगाना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल एक्शन लेना चाहिए, या कैथेटर को तेजी से घुमाएंगे। जल्दी आंसर ब्लॉक करें, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बताएं। कैथेटर इंसर्शन के दौरान यदि आपको रेसिस्टेंस मिल जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, वहां आगे कैथेटर नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे। जल्दी आंसर लॉक करें। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना है फोर्स नहीं लगाना चाहिए। क्या है, फोर्स नहीं लगाना चाहिए। क्या करेंगे, फोर्स नहीं लगाना चाहिए। रेसिस्टेंट मिलने पर क्या है, फोर्स लगाने से क्या है, जो यूरेथ्रल ट्रोमा हो सकता है। तो प्रोसीजर को रोकर एप्रोप्रिएट असेस एंड क्लिनिकल हेल्प लें। क्या है, प्रॉपर क्लिनिकल हेल्प लें, ठीक है, प्रॉपर क्या है, क्लिनिकल हेल्प लें। तो हमेशा क्या है, फोर्स नहीं लगाना चाहिए और एप्रोप्रिएट क्लिनिकल हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथेटर रिमूव से पहले क्या कंफर्म, कैथेटर रिमूव से पहले क्या कंफर्म करना चाहिए। यदि आप कैथेटर निकाल रहे हो उससे पहले क्या कंफर्म करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दिमाग की बत्ती जला लें कि ऑप्शन ए दे रखा है, ऑर्डर और क्लिनिकल इंडिकेशन एंड पेशेंट कंडीशन देखेंगे, पेशेंट का हेयर स्टाइल देखेंगे, या रूम नंबर ओनली, या फूड प्रेफरेंस। क्या नोट करेंगे सबसे पहले, आंसर लॉक करें, जल्दी आंसर लॉक करें। आंसर इज है ए करेक्ट, ऑर्डर एंड क्लिनिकल इंडिकेशन एंड पेशेंट कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले। रिमूवल क्लिनिकल इंडिकेशन, ऑर्डर, प्रोटोकॉल्स और पेशेंट असेसमेंट के अनुसार होनी चाहिए। चेक इंडिकेशन एंड ऑर्डर, हमेशा डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करें कि रिमूव कैथेटराइजेशन लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसा नहीं हो कि नहीं लिखा, दूसरे पेशेंट लिखा है और आपने उसका हटा दिया और वापस फिर डालोगे तो क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहता है और इरिटेट होगा पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अपन सबसे इंपॉर्टेंट यही गलतियां करते हैं कि कैथेटर की आवश्यकता समाप्त होने पर सबसे एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। हमेशा कैथेटर रखना, या एप्रोप्रिएट ऑर्डर प्रोटोकॉल के अनुसार प्रॉम्प्ट रिमूवल, या फिर नया कैथेटर लगाना, या ड्रेनेज बैग को बंद करना। क्या होगा, जल्दी बताएं आंसर, क्या होगा आंसर। आंसर इज बी करेक्ट, एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट रिमूवल। हमेशा जरूरत ना पड़ने पर क्या है, आप कैथेटर रिमूव करें। रिमूव व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, यदि नीड नहीं है तो अपन क्या है, कैथेटर को निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कोटी प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो कोटी है, कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। स्टेटमेंट पहला क्या है, कैथेटर जितने लंबे समय तक रहेगा उतना अच्छा है। कैथेटर ओनली व्हेन इंडिकेटेड एंड एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए रखें। ऑप्शन सी है ड्राइनेज बैग ब्लेडर से ऊपर रखें। ऑप्शन डी है क्लोज सिस्टम बार बार खोलें। जल्दी आंसर लॉक करें। तो आंसर इज बी करेक्ट होगा। आंसर इज बी, व्हेन ओनली व्हेन इंडिकेटेड एंड एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। कैथेटर को क्या हमेशा इंडिकेशन बेस्ड यूज करें, एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए यूज करें। एसेप्टिक टेक्निक और क्लोज ड्रेनेज सिस्टम कोटी प्रिवेंशन के लिए की प्रिंसिपल है, ठीक है। हमेशा क्या है, इंडिकेशन, शॉर्टनेस, एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए आपको कैथेटर को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फोलिस कैथेटर का बैलून है वो सामान्यतः कहाँ होता है। जो बैलून है वो कहाँ होता है, कैथेटर के एक्सटर्नल एंड पर होता है, या कैथेटर के ब्लेड, जो कैथेटर के ब्लेडर में रखने वाले डिस्टल पोर्टल पर होता है, या फिर ड्रेनेज बैग के अंदर होता है, या ट्यूबिंग के बीच होता है। कहाँ होता है, जल्दी बताएं, आंसर दें। जो कैथेटर पर बैलून होता है वो किस भाग में होता है, जल्दी आंसर दें। तो आंसर इज बी करेक्ट, ब्लेडर में रहने वाले डिस्टल पोर्शन पर होता है। जो ब्लेडर के अंदर कैथेटर का भाग रहता है उसके डिस्टल पोर्शन पर होता है, लास्ट के भाग पर होता है,
बैलून, ठीक है। तो हमेशा बैलून इज डिस्टल, बैलून क्या है, कैथेटर के डिस्टल पार्ट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी कैथेटर के साथ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए असेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन बी ज्यादा कैथेटर साइज, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट अननेसेसरी मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी क्लोज सिस्टम ब्रेक करना। जल्दी आंसर बताएं, जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर इज ए करेक्ट, आंसर इज ए करेक्ट। क्या है, असेप्टिक टेक्निक जो इंसर्शन है और एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस इन्फेक्शन क्या है, प्रिवेंशन करेगी। और कोर प्रिंसिपल है कि प्रिवेंशन के क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, एसेप्टिक इंसर्शन, एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस, ठीक है। और मतलब आपको एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है कैथेटराइजेशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथेटर की जरूरत नहीं रही, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? अब कैथेटर की जरूरत नहीं है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ए है कैथेटर को आइडेंटिफिकेंटली रखना, या फिर अप्रोप्रिएट ऑर्डर या प्रोटोकॉल के अनुसार रिमूवल की दिशा में एक्शन, या फिर बैलून में से फ्लूइड डालना, बैलून में और फ्लूइड डालना, या फिर ड्रेनेज बैग को ऊपर रखना। क्या होगा? एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करोगे यदि कैथेटर की जरूरत नहीं है? तो आपका क्या एक्शन होगा? जल्दी इन ऑप्शन में से जल्दी आंसर दें, आंसर लॉक करें। आंसर इज बी करेक्ट, जो एप्रोप्रिएट रिमूवल एक्शन होना चाहिए आपका क्या है, एप्रोप्रिएट रिमूवल एक्शन होना चाहिए। जब कैथेटर की इंडिकेशन समाप्त हो जाए तब क्या है, प्रोटोकॉल और ऑर्डर के अनुसार क्या है, आपको रिमूवल कैथेटर रिमूवल की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिनरी कैथेटर पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग गोल क्या है? जो यूरिनरी कैथेटर है पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग गोल क्या है? तो ऑप्शन ए देख रहा है, कैथेटर को ज्यादा से ज्यादा दिन रखना, सेफ यूरिन ड्रेनेज एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, केवल यूरिन कलर को देखना, केवल इंटेक रिकॉर्ड करना। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या ध्यान रखोगे यदि पेशेंट का यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, और उस समय आपका क्या गोल रहना चाहिए? आंसर दें जल्दी, आंसर लॉक करें। तो आंसर इज बी करेक्ट, शेप ड्राइनेज क्या है, शेप ड्राइनेज एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। आप शेप ड्राइनेज करोगे और इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करोगे, ठीक है। नर्सिंग गोल क्या है? सेफ ड्राइनेज, सिस्टम मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है और मॉनिटर करना है और सिस्टम को मेंटेनेंस देखना है और सेफ ड्राइनेज करना है। ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका काम रहेगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो किस पे रहेगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर रहेगी। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अब आप अपना स्कोर है वो 30, अपना प्रत्येक क्वेश्चन 30 नंबर का था, तो 30 में से आपने स्कोर कितना गेन किया है वो कमेंट जरूर डाल दें। यदि आपका 50 to 30 आ रहा है तो आप एक्सीलेंट हैं, और 20 to 40 आ रहा था गुड है, और यदि आप लेस देन 20 स्कोर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको यूरिनरी कैथेटर पढ़ने की ज़रूरत है। और यूरिनरी कैथेटर का लेक्चर इस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।